गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आदित्य सर, जी हाँ, क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो चल रहा था उसी में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो बहुत सारा देख लिए हैं और आगे भी देखेंगे। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टी रेशियो। ठीक है, टी रेशियो से रिलेटेड हम लोग पढ़े थे 6 रेशियो, साइन, कॉस, टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट। तो मैंने उसका रेशियो याद करने का तरीका भी बताया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बेसिस ऑन दैट टॉपिक। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू, सपोज कर लो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। द क्वेश्चन इज इफ sin theta equals root 3 by 2, find all t ratio। ओके, आपको दिया हुआ है sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द t रेशियो। ओके, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आप देखो यहां पे कि साइन थीटा दिया हुआ बच्चे, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ओके, हम लोग को पता है कि साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम पीपल हैव। सम फॉर साइन, पीपल का मतलब p और हैव का मतलब h इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए ये रेशियो दिया हुआ है बाबू, हम लोग इसको जो है कांस्टेंट मानेंगे एक। लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू जो होगा, एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज रेशियो इनटू द कांस्टेंट, उससे गुना कर देंगे, दैट इज रूट 3 into x, रूट 3x। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 into x, 2x। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग निकालेंगे यहां से, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़े? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू पुट करेंगे 2x का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर रूट 3x का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 2 2 जा 4x स्क्वायर रूट 3 का x स्क्वायर दैट इज 3 प्लस b स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस में इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस में, बराबर b अंडर रूट, स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट कर दिया। तो 4 में से 3 गया तो 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर बराबर b, तो b बराबर हो गया 1 का, तो 1 ही होता है। चलिए p, b और h तीनों पता चल गया। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम सबका रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन दिया हुआ है, साइन के बाद लिखेंगे कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू कितना निकाले हैं, x, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ बच्चे, देखिए 2x। कट के आगे कितना, 1/2। साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया। अब टैन, टैन थीटा बराबर होता है p बाई b। परपेंडिकुलर इज हाउ मच, दैट इज रूट 3x, और बेस हम लोग कितना निकाले, x, कट के आगे कितना, रूट 3। साइन कॉस टैन निकाल लिए। अब साइन कॉस टैन निकाले तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल चलेगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा। तो पलट दीजिए, साइन थीटा बराबर कितना था, 2 रूट 3 बाई 2, तो कितना रहेगा 2/√3। ठीक है, और रैशनलाइजेशन में आप पढ़े हैं कि नीचे में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया, रैशनलाइज कर दिया रूट 3 से ऊपर नीचे, तो 2√3/3। कॉसेक निकल गया। साइन दिया हुआ है कॉस टैन कॉसेक। उसके बाद हम लोग इधर निकालते हैं सेक थीटा। सेक किसका उल्टा है बच्चे, कॉस का। सर वेरी गुड, 1/, कॉस का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है वहां पे देखिए
1/2, तो ये नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा, दैट इज। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा है? टैन थीटा का। टैन थीटा हमने निकाला है, अभी कितना निकाला है टैन थीटा? देखो बच्चे, √3, तो 1/√3 हो गया आपका कॉट थीटा। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट ऑल द टी रेशियो इफ वन रेशियो इज गिवन टू यू। ठीक है, जो रेशियो दिया उसका रेशियो से हम सबसे पहला मेरा काम है किसमें, P, B और H तीनों नोन रहेगा, रेशियो पे सेट कर देंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसी टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आप अपने बुक का सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक से। मैंने RS अग्रवाल से सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए अब मैं चलूंगा, इसको डिलीट कर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 RS अग्रवाल बुक से। क्वेश्चन वही है, फाइंड ऑल टी रेशियो, सभी टी रेशियो को आपको निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ यहां पे बड़ा से, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू √10 ही दिया हुआ है। यस, फाइंड ऑल टी रेशियो, फाइंड ऑल टी रेशियो। ठीक है, तो cosec थीटा बराबर 10 का एक्चुअली मतलब होता है 10/1। ठीक है, तो cosec होता है, cosec कैसे सोचेंगे, तो cosec होता है सर साइन का उल्टा। साइन बराबर होता है P/H, तो cos बराबर, cosec बराबर हो जाएगा H/P। यस, H/P बराबर √10/1। उसी तरह से फिर मानेंगे, लेट द रेशियो कांस्टेंट BX हाइपोटेनस इज इक्वल टू जगह √10 into x, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 into x, दैट इज x। तो h² इज इक्वल टू t² प्लस b² √10x का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया 10x² प्लस में इधर गया तो माइनस में x² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 9x², तो बेस इज इक्वल टू 3x। बेस का वैल्यू निकल गया 3x। अब आपके पास P, B और H तीनों निकल गया, सेट कर दीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप देख सकते हैं साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, P बाय H बाय P, B H बाय B और B बाय P। वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन हमको पता है साइन थीटा बराबर P बाय H, परपेंडिकुलर दैट इज गिवन x और हाइपोटेनस इज गिवन हाउ मच, दैट इज √10x, तो 1/√10। वैसे भी हमको पता था कि cosec बराबर √10 दिया, तो cosec जो है साइन का उल्टा होता है। देखिए हम वैल्यू पुट करके निकाल दिए, और उसको रैशनलाइज आप कर दो, √10/√10, तो आ गया √10/10। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस निकाले हम लोग कितना 3x बाय √10x, x का 3/√10, रैशनलाइज आप लोग कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर दैट इज x, बेस 3x कट के आ गया 1/3। cosec तो आपको दिया हुआ है, sec cos का उल्टा हो जाएगा, cos का उल्टा 10/3, tan का उल्टा 3/1 दैट इज 3। तो आपको पता चल गया, ये 3 निकल गया, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा। सो इजी है ना, टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन में आपको बोल दिया पूरा टी रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, पूरा टी रेशियो किसी किसी में, ये तो बेसिक था तो इसीलिए। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, दिया हुआ है कि इफ 5 cot A बराबर 5 cot A बराबर 8 लिखा, सॉरी 15 है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है।
15 cot A बराबर 8, फाइंड साइन A एंड sec A, फाइंड साइन A एंड sec A। चलिए अब सब नहीं निकालना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ये चीज यहां मल्टीप्लाई में इसको इधर फेंक देंगे। देखिए cot A बराबर 8/15, कॉट बराबर रेशियो याद रखिएगा tan का उल्टा p/b tan, तो ये हो जाएगा b/p बराबर 8/15। ठीक है, लेट रेशियो कांस्टेंट bx। बहुत सारे बच्चे कांस्टेंट ना भी मान के बनाते हैं तो भी आंसर सही ही हो जाता है, क्योंकि एक रेशियो है तो रेशियो का नंबर ना बनाए, हम रेशियो में ही सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बेस बराबर हो जाएगा आपका 8x, तो आप 8 भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा 15x, तो आप 15 के इक्विवेलेंट, लेकिन वहां पे बराबर साइन ना देके आप इक्विवेलेंट कर दीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा, मैथमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू p² प्लस b², h² इज इक्वल टू 8x का सॉरी परपेंडिकुलर 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर, दैट इज 2 5x² प्लस 64x² h अंडर रूट। तो ये हो जाएगा h बराबर अंडर रूट 289x², तो ये हो जाएगा 17x। ठीक है बच्चे, आगे अब आपको चाहिए साइन a, तो साइन a बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना था बाबू 15x, हाइपोटेनस दैट इज 17x, कटिंग हियर 15/17 is your required answer. Next, sec A, h/b, hypotenuse that is 15x, और बेस हमने निकाला है that is 8x, कैंसिल 17/। आप लोग को एकदम आसानी से ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि कितने सिंपली हम जो है फॉर्मूला याद रख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं और सारा क्वेश्चन आसानी से मिनटों में बन रहा है। वेरी गुड। चलिए इसको डिलीट किया जाए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ट्रिगो के फर्स्ट टॉपिक का, रेशियो से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, हम बुक को ले लेते हैं हाथ में, बार बार जाना पड़ता है। इफ cos थीटा बराबर 0.6, शो दैट, आपको यहाँ पे शो करना है बाबू, प्रूव करना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर आ जाएगा 0। ये आपको शो करना है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। cos थीटा बराबर 0.6, पॉइंट हटा, नीचे में एक 0 आ गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। cos थीटा बराबर था बेस बटा हाइपोटेनस दैट इज 3/5। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, सेम प्रोसेस चल रहा है बस। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। देखिए हम बिना रेशियो मानते हुए बनाते हैं। 5x² h की जगह 5 ले लिए, बेस की जगह 3 ले लेंगे, तो p² प्लस 3 का स्क्वायर, 5 5 25 प्लस 3 pi 9, अंडर रूट कर देंगे तो p आ जाएगा, है ना। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 9 8 17, 17 7 9 6 15, 6 हो जाएगा 16 बराबर b अंडर रूट, b का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, वैसे भी हमको याद 3 4 5 होता पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखने का काम पूछ रहे हैं। अब आपको चाहिए, यहाँ पे आइए, अब लिखेंगे LHS में क्या दिया हुआ है, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। चलिए 5 इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h माइनस 3 tan थीटा बराबर p बाई, लिखनी है 5। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया है 4, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है -3 इंटू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है
4। अब बेस का वैल्यू कितना है 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये गुना में है तो 5 × 4/5 माइनस 3 × 4/3। ये 5 से 5 एक बार में कट गया, 3 से 3 एक बार में कट गया। 4 - 4 बराबर कितना होगा 0। RHS शो लिखा हुआ था, शोट लिख देंगे SHOWE। कितना आसान था, सब कुछ सेम था। जो बोल रहा है वो LHS में पुट करके RHS की इक्विवेलेंट कर देंगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आई थिंक आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ रहा होगा। वेरी गुड, नोट कर दीजिए इसको। चलिए अब इसी तरह का ढेर सारा क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको बनाइएगा। एक और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B दिया हुआ है इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड पहला साइन A, दूसरा कॉस A, तीसरा साइन C, चौथा कॉस C। ठीक है, यही है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। तो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और राइट एंगल कहां पे रखना है, तो B पे यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट एंगल कहां पे रखना है, B पे रखना है। हम B को फिक्स कर दिए 90 डिग्री, यहाँ A दे देते हैं, B है तो C हो गया। AB कितना दिया हुआ, AB दिया हुआ 24, BC कितना दिया हुआ 7। आप पाइथागोरस थ्योरम से 576 4 7 7 49 9 6 15 पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, निकल जाएगा। वेरी गुड। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है साइन A, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। A के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा वो, BC। हाइपोटेनस तो आपका वही रह जाएगा AC। BC का वैल्यू कितना 7/25। आंसर देख रहे हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद थर्ड नंबर बना रहे हैं साइन C, रेशियो तो हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे देखेंगे A है और यहाँ पे C है, तो अब एंगल चेंज हो रहा है साइन का, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बन गया, दैट इज AB/AC। AB का वैल्यू 24/25। इसमें कोई दिक्कत? तो केवल एंगल चेंज हो रहा है तो उसका रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, cos A बेस बटा हाइपोटेनस। A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर तो बच गया बेस कौन सा, AB/AC। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24/25। उसके बाद फोर्थ नंबर हो गया आपका cos C बेस बटा हाइपोटेनस। तो अब C के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा हो जाएगा, BC और हाइपोटेनस AC। बेस कितना है 7। तो आप देख सकते हैं कि sin A, sin C, cos A और cos C दोनों का वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रहा है। क्यों? मैंने बताया था कि एंगल चेंज हो जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाता है। इसमें एक और चीज मैंने बताया था कि sin A बराबर होता है cos C और sin C बराबर होता है cos A। तो ये दोनों देखिए, जो थ्योरी मैंने फार्मूला में याद करवाया था आपको, आज वो यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया है। क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट नहीं? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम एक इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, वेरिएबल का क्वेश्चन जो है, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देगा और उसके बाद मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से बनाओगे। ओके चलिए, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक को ले लेता हूं हाथ में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
थोड़ा वेरिएबल देख के आप लोग कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे, आप उनको पता है। क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ tan थीटा बराबर a/b सो दैट क्या शो करना है? शो करना है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं। आपको गिवन है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है a बटा b। tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, यही होता है a/b। p और b इसलिए नहीं ना लिखे बच्चे क्योंकि यहां भी b है और यहां भी स्मॉल b लिख देंगे तो कट जाएगा, आप लोग को लगेगा कि सेम चीज है तो काट देते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो इसीलिए हम पूरा पूरा लिख दिए। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह सामने में क्या है a का स्क्वायर प्लस बेस का तो b है, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए उसका हम थोड़ा सा इधर आते बाबू, हमको इसमें यहाँ क्या चीज का चाहिए वैल्यू? साइन और कॉस। चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a, हाइपोटेनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन और cos यहाँ पे निकाल लिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना है? चलिए अब चलते हैं LHS में जो आपको प्रूव करके लाना है उसी को लिख देंगे। तो क्या लाना है? यही लाना है, हम यहीं पे LHS कर देते हैं, जगह का थोड़ा सा कमी है, इसको हटा देते हैं। LHS लिख दिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बहुत बढ़िया से। इक्वल टू को इस ब्रैकेट के इक्वल टू के सामने देना है बटा का साइन a इनटू साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं? a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू कॉस का लाए b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए साइन के जगह साइन का वैल्यू, कॉस के जगह कॉस का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। लाइकवाइज मैं नीचे भी करने वाला हूँ a इंटू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस b इंटू b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे a इंटू a स्क्वायर बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से a स्क्वायर बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, नहीं ना? चलिए अब देखिए ये एलसीएम सेम हो गया बाबू, छोटा ब्रैकेट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाला लिखा गया। सेम है ना, जिनका जो बेटा फ्रैक्शन एडिशन। अब देखिए बाबू 1 2 3 4 टर्म है तो नीचे वाला कट गया, तो आपको आगे वेरीफाई हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर RHS वेरीफाइड। कितना आसान था ना? कुछ करना नहीं था। tan में हमको p का वैल्यू पता है a, बेस का वैल्यू पता है b, हाइपोटेनस निकालना है। हम हाइपोटेनस बराबर जानते हैं कि अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिए, h निकल गया। यहाँ साइन का डिमांड है, साइन p/h कर दिए। कॉस का डिमांड है, कॉस कर दिए। वैल्यू पुट कर दिए, फ्रैक्शन टर्म का एडिशन सॉल्व कर दिए। सिंपली हम एकदम लॉजिकली गए, बन गया।
चलिए ये तो पहला मेथड से बना है, इसका एक और मेथड मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसको डिलीट कर दूं। चलिए इसका एक और मेथड हम लोग देखेंगे, जो मेथड आपको सही लगे क्वेश्चन उसी हिसाब से बना लीजिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है a/b दिया हुआ है। तो tan थीटा को हम ऐसा क्यों ना करें कि इस पूरा इक्वेशन को ही जो है, पहले देखिए tan थीटा बराबर हम ये भी चीज पढ़ाए हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। याद करो पढ़ाए हैं, sin बाई cos इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहां से sin थीटा का वैल्यू एकदम आसानी से आ गया, विच इंप्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू a एंड cos थीटा इज इक्वल टू b। अब यहां पे देखिए एलएचएस में वैल्यू पुट करिए, a इनटू sin थीटा का वैल्यू कितना आया है? a माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना? b। a इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ गया एलएचएस, ये भी आ गया। ये कब आएगा? जब आपको ये वाला फॉर्मूला पता रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला हम ये आपको ट्रिक बताए हैं, ये आप या क्वेश्चन को जब 1 नंबर 2 नंबर का होगा तो इस हिसाब से बना दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नंबर का होगा तो वो लॉन्ग मेथड से आप चले जाइएगा। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर। चलिए ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 2। एक ही क्वेश्चन मतलब मैनिपुलेट कर दो, माइंड को एकदम फैला दो, एक्सपैंड कर लो। एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से बनाइए। एक और तरीका पे चलते हैं, ये तो समझ में आ गया, ये सबसे आसान था। अब देखिए क्यों ना हम थोड़ा सा हम HPV ना निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसी को जो है हम कुछ मैनिपुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं बाबू? डिवाइड करते हैं। हम इस डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हम इस इक्वेशन को ही जो है tan बनाना चाहते हैं। तो साइन को कितना से डिवाइड कीजिएगा कि tan बनेगा? अभी बताया है साइन को cos से डिवाइड करते हैं, तो हम करते हैं cos थीटा। दोनों को ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे तो किसी तरह का मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता ही है ये बात। तो देखिए क्या किए हैं तो अच्छे से, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, कर दिए। अब देखिए इसको लिखेंगे a sin थीटा बाई cos थीटा माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा। उसी तरह से a sin थीटा बाई cos थीटा प्लस b cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, ये कट के आ गया 1, ये कट के आ गया 1। अब देखिए sin बाई cos क्या हो गया? tan थीटा माइनस b इंटू 1। ये भी ये कटा नहीं, ये 1 आ गया, a tan थीटा प्लस b इंटू 1 हो गया। अब इसके बाद हम इधर आ रहे। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हम tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, a इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना है? a बाई b माइनस b इंटू 1, a इंटू a बाई b प्लस b। तो देखिए a इंटू a स्क्वायर बाई b माइनस 1, a स्क्वायर बाई b प्लस। ठीक है, एलसीएम ले लिए b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर, उसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b, अब b कट गया, आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर RHS। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गए हम लोग। आई थिंक आपको ये सारे प्रॉब्लम्स काफी आसानी से समझ में आ गए होंगे। मैं चाहूंगा कि इसको अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले, बना ले, प्रैक्टिस करें इसी टाइप का क्वेश्चन। फिर मैं अगली बार आऊंगा और भी इसके आगे का क्वेश्चन से। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।